बुक लिए हैं, कौन सा बुक लिए हैं? लूसेंट बुक है। आपका एक्सरसाइज हो गया। आपका एक्सरसाइज हो गया क्या? आप लोग ध्यान से देखिए। क्या है? 4C, लूसेंट बुक। 4C का पहला और दूसरा हम बताने जा रहे हैं। क्या? पहला और दूसरा बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या? दिए गए द्विघात समीकरणों का विवेक कर निकालें तथा मूलों की प्रकृति बताएं। क्या कह रहा है? मूलों की प्रकृति बताएं, है ना? तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह से मर रहा है, ठीक ना? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन। क्या? पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक ना? अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ध्यान से देखिए आप। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ उतार रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। 4x² माइनस 12x-9 बराबर 0। क्वेश्चन यही ना है। अब चलिए, इनमें दो चीज कह रहा है। कह रहा क्या? समीकरणों का विवेक कर निकाले तथा मूलों की प्रकृति बताएं, ठीक ना? तो वो भी बताना है, क्या है नहीं है, जो सब बताना है, समान है या असमान है, ठीक ना? चलिए तो यहां हो गया, ए बराबर हो गया क्या? 4। बी बराबर हो गया -12। और सी बराबर हो गया -9। समझ गए? अब इसी पे रख के सबको बनाना है। अब देखिए डी बराबर क्या होता है? डी को ही हम विवेचकर बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं, समझ गए ना? डी को ही। तो चलिए, ये जो कह रहा है ना, ये विवेचकर, विवेचक भी उसको बोलते हैं, तो उसी को हम डी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक ना? अब चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? डी बराबर B² माइनस 4AC हो जाएगा। समझ गए क्या? 4AC। अब चलिए यहाँ क्या लिखना है? बी का मान कितना है? देखिए यहाँ पर बी का मान कितना है? -12, तो -12 दे दिए। समझ गए? 4 है तो 4 दे दिए। ए का मान कितना है? 4। उसके बाद सी का मान देखिए -9 है। समझ रहे हैं ना? अब चलिए सबको हम कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए 12 में 12 से गुना किए तो कितना हो गया? 144। अब चलिए 16 में क्या आया? 4 में 4 से कीजिएगा तो 16 हो गया, चौचौ को 16। और 16 में 9 से करेंगे ना? 16 में 9 से करेंगे तो कितना होगा बताइए? कितना होगा? गुना कीजिए, देखिए आप लोग इस तरह से गुना कर दीजिएगा। 9 छको 54, कितना? 54 के 4, है ना? फिर 9, अब 5 कितना हो जाएगा? 9 5 14, है ना? कितना हो गया? 144। अब माइनस माइनस क्या हो गया? देखिए माइनस एक यहाँ था, चर्चा को 16 किए थे तब, है ना? तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया? प्लस 144। क्या हो गया? 144 होगा ना? अब चलिए इन दोनों के क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 288। कितना हो जाएगा? 288, है ना? अब चलिए किसका मान आया? डी के ना? चलिए अब 288, है ना? देखिए बड़ा इधर ना है। अब देखिए ये क्या कह रहा था? मूलों की प्रकृति बताएं। तो मूलों की प्रकृति बताइए, क्या होगा इसमें? क्या लिखेंगे जी बताइए? बताइए क्या लिखेंगे? देखिए क्या लिखना है? अतः, अतः मूल वास्तविक तथा
असमान। समझ गए? क्या कह रहा है? अतः मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। समझ गए? दोनों चीज निकल गई आपका। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x बराबर 0 है ना। क्या कह रहा है? बराबर 0। अब चलिए अब यहाँ क्या लिखना है देखिए। इसको हम ए कहेंगे, ये बी है। देखिए सी का मान नहीं दिया हुआ है इसमें। क्या सी का मान नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? उसको 0 लिखेंगे। समझ गए? क्या लिखेंगे? 0। तो ए बराबर क्या हो गया? 2 कॉमा बी बराबर -6 और कॉमा सी बराबर 0। समझ गए? समझ गए ना? अब चलिए इस पर लिखेंगे डी बराबर ना। अब डी बराबर क्या लिखें? b² -4ac। बी का मान कितना है? -6 है ना। उसके बाद 4 है तो 4 लिख दिए। ए का मान 2 है तो 2 दे दिए। और सी का मान कितना है? 0। समझ गए? 6 चौको 36। यही तो खत्म हो गया। 0 कुछ लिखते रहिए, जो गुना कीजिएगा तो 0 होगा। देखिए अगर इसमें इससे कर रहे हैं तो 4 दूना का 8 और 0 से कर रहे हैं तो 0 हो गया। यानी कितना आ गया जी? डी का मान कितना आ गया? 36। समझ गए? है ना? समझ गए? अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखना है अतः मूल वास्तविक तथा अतः मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। समझे? तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को इसी तरह हम आप लोग को जितना इसमें के क्वेश्चन है आप लोग को हम बताएंगे। ठीक। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत। इसी तरह हम फिर मिलते हैं।